हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है बच्चों। लगातार हम क्रम से आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। देखो बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया है क्या। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। जैसे हमने दो पदार्थों को मिलाया तो कुछ नया पदार्थ बना रहा है, तो ये अभिक्रिया है। जब प्यारे बच्चों अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ना करे। देखना, जब अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ना करे। जैसे मैं एक समान अभिक्रिया लेता हूं, देखना एक समान अभिक्रिया है, एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया, एक समान अभिक्रिया ले रहा हूं जो रिएक्टेंट से बच्चों, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता है। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप लोग समझिए। ये होता बच्चों माइनस डी आर अपान डी टी, समय के साथ, है ना। यानी बच्चों रेट है, अभिक्रिया की दर है, वेग वही है, अभिक्रिया का वेग। ये होता है के, और अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण यहां 0 है तो यहां पर हम 0 करेंगे। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही ना करे, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही ना करे, वो आपका शून्य कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के इकाई सांद्रण पर निर्भर करे बच्चों, वो आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। किसका? प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। अब ये तो आपको पता है कि किसी भी मात्रा का घात 0 हो उसका मान 1 होता है बच्चों, है ना। यानी हम ये बोल दें आप लोगों को कि किसी, यहां पर लिख दें कि चूंकि किसी मात्रा, चूंकि किसी मात्रा का घात कितना हो, 0 हो, 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसका मान 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। मतलब जैसे अर्थात जो आपका r का घात 0 बच्चों, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी भी दुनिया का कोई भी चर अचर राशि हो, मात्रा हो, यदि उसका घात हमने कितना ले लिया है बच्चों 0, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसलिए अपना कितना हो जाएगा, इसलिए माइनस डी आर अपान डी टी, डी आर अपान डी टी इक्वल बच्चों यहां पर k इंटू 1 करेंगे। जब k इंटू 1 करेंगे तो अपने पास निकल कर आएगा, अगले पेज में आप बात कर लो सर, अपने पेज में अपना आएगा डी आर अपान डी टी बराबर k आएगा। पक्षांतर कर दो तो इधर डी आर हो गया बच्चों, माइनस को इधर, और जो भी अपना डी टी इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कैसे आगे करेंगे सर? हमें k का मान निकालना है, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। समाकलन करो, समाकलन का चिन्ह क्या होता बच्चों? ये अपना डी आर हो गया, समाकलन का चिन्ह ये के बाहर ले लो, कांस्टेंट है, माइनस वैल्यू। अब यहां पे खेल खेला होगा। कैसे खेल खेला होगा? जिसने पढ़ रखी है उसको पता है। जैसे मैं बात करता हूं, एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x होगा, एक का समाकलन y के रिस्पेक्ट में y होगा, एक का समाकलन r के रिस्पेक्ट में r होगा, एक का समाकलन d और dt है बच्चों, तो t के रिस्पेक्ट में t होगा। तो ये समाकलन आप लोग मैथ में पढ़ते हो, फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ते हो। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि यहां पर r के सापेक्ष जो समाकलन हो जाएगा वो r हो जाएगा, सही है। और बच्चों यहां पर t के सापेक्ष समाकलन t हो जाएगा, i, जहां i समाकलन नियतांक है या स्थिरांक है, समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक।
क्या है बच्चों? समाकलन नियतांक है। समझना अभी हमने क्या क्या करा है, नहीं तो फिर आप लोगों को समस्या हो जाएगी, सर क्या क्या पढ़ा दिया, हमको समझ में नहीं आया। मैंने ये बोला कि जब अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही ना करे, तब ये अभिक्रिया का वेग, सर अभिक्रिया का वेग हमने तो पढ़ा ही नहीं बच्चों, हम क्रम से पढ़ाते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और क्रम से प्लेलिस्ट विजिट करो। मैं गारंटेड कहता हूं कि आप प्रॉपर तैयारी कर पाओगे, है ना। तो अभिक्रिया का वेग का ये सूत्र है, यहां पर n होता है घात में, लेकिन सांद्रण 0 है तो 0 कर दिया, किसी का घात 0 तो उसका मान 1 होता है, तो हमारा वैल्यू इतना ही आ गया। dt को हमने पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने के बाद हमने दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया, एक का समाकलन r के रिस्पेक्ट में r हो गया, एक का समाकलन t के रिस्पेक्ट में t हो गया। अब जब टाइम 0 रहा होगा, जब शुरुआत की बात करते हैं, जब टाइम 0 रहा होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों जो r है वो प्रारंभिक स्थिति में रहा होगा r0 के बराबर। इसको अपन क्या कर दे, समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 इधर था क्या, समीकरण 1 था क्या, यहां पर समीकरण 1 दे दो, ठीक है, सॉरी समीकरण अपना 2 है बच्चों। अब देखो समीकरण 2 से टाइम की बात की गई 0, जब टाइम 0 तो अभिकारक जो है प्रारंभिक स्थिति में रहा होगा, अभिकारक प्रारंभिक स्थिति में, टाइम बच्चों माइनस के इंटू टी, टाइम 0 प्लस आई, तो आई बराबर अपने पास कितना आया, आई बराबर आ गया r0, आई बराबर अपने पास r0 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इस आई का मान समीकरण 2 में रख दो, आई का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आई का मान समीकरण 2 में रखोगे बच्चों तो कितना आएगा, r के जगह अपना r0 प्रारंभिक स्थिति, चलो ठीक है r के जगह तो r ही रहने दो, ठीक है, माइनस है तो माइनस है, के टी है तो टी रहने दो, ठीक है, प्लस आई, आई का मान कितना है, आई का मान है अपना r0, ठीक है, माइनस के टी बच्चों यहां पे पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा प्लस में, इधर अपना r0 है प्रारंभिक स्थिति, बाद में कितना बचा, r बचा, ठीक है। हमें k का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा बच्चों, r0 माइनस r डिवाइड बाय अपना t। यही अपने शून्य कोटि के लिए, यही अपने शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक है, यही अपने शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक है, ठीक है बच्चा, यही अपने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा भाई, प्रॉपर तैयारी करना है तो हमारा नंबर लिख लो 9685299149, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जानकारी लेना है, यदि प्रॉपर तैयारी करना है बच्चों तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149, ओके। चलिए, तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब आपको समझ में आया कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही हो तो अभिक्रिया है बच्चों, अभिक्रिया का दर सांद्रण पर निर्भर ही ना करे, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ना करे, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और वहीं पे जब हम इसका सांद्रण इकाई लेकर चलेंगे बच्चों तो अपना प्रथम कोटि का अभिक्रिया आ जाएगा, क्लियर। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।